झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट को लेकर झारखंड में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। केंद्र सरकार ने अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल को रिटायरमेंट देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा था। वहीं झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि गुप्ता पद पर बने रहेंगे और इसकी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। इधर शुक्रवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 मई से डीजीपी की नियुक्ति को अवैध बताया। कहा कि 2 दिनों से झारखंड प्रदेश डीजीपी विहीन है। झारखंड देश का पहला राज्य है जो बिना डीजी के चलता है। बाबूलाल ने कहा कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल को रिटायर हो चुके हैं। अब अगर गुप्ता बतौर डीजी कोई भी फैसला पुलिस महकमे के लिए लेते हैं तो वो गैर कानूनी होगा। उन्होंने कहा कि आखिर अनुराग गुप्ता में ऐसी कौन सी खूबी है कि हेमंत सोरेन उन्हें गैर कानूनी तरीके से डीजीपी बनाए रखे हुए हैं। 2 दिनों से झारखंड प्रदेश डीजीपी विहीन हो गया। हमें लगता है कि देश में सिर्फ झारखंड ही एकमात्र पहला राज्य है जहाँ बिना डीजी के चलता है और डीजी के ऊपर भी कई जिम्मेवारी थी उसके। एक तो पुलिस विभाग के भी थे, सीआईडी के भी थे, एसीबी के भी थे। तो एक प्रकार से ये जो राज्य में पुलिस कप्तान विहीन प्रदेश हो चुका है। और ये हम ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने 22 अप्रैल को ही राज्य सरकार को पत्र लिख दिया है कि वो 30 तारीख को जो यहाँ के डीजीपी अनुराग गुप्ता थे वो रिटायर कर रहे और 30 के बाद 1 हो गया, 2 भी हो गया, कहीं कोई नई डीजीपी यहाँ नियुक्त नहीं हुआ है। यानी डीजीपी विहीन आज जिला। और इसलिए हमने कहा कि भाई देश में शायद एक पहला राज्य होगा इस प्रकार का जहां राज्य में कोई डीजी नहीं, क्योंकि जिनको जिस प्रकार से उन्होंने बना करके रखा हुआ है, तो आज जो भी वो डीजी निर्णय लेंगे डीजी के रूप में, तो बिल्कुल वो विधि सम्मत नहीं होगी, कानून का वो बिल्कुल विपरीत होगा। और ऐसे पदाधिकारी अगर कोई भी निर्णय लेते हैं तो आप समझ सकते हैं उसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। अनुराग गुप्ता में क्या खूबी है कि उनको अभी भी वो डीजीपी बना के गैर कानूनी ढंग से रखे हुए। और ये व्यक्ति के बारे में थोड़ी जानकारी लीजिए। जब बिहार के जमाने में भी उनके ऊपर गया में मगध यूनिवर्सिटी का जो पुलिस स्टेशन है वहां भी उनके ऊपर केस है। वहां तो 420 तक का उनके ऊपर आरोप लगे हुए। जो पुलिस अफसर एक भ्रष्टाचार पक्षपात करने के आरोप जिनके ऊपर हो, गड़बड़ करने का भी आरोप हो, और हेमंत सोरेन ने खुद जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो 24 फरवरी 2020 से लेकर के 9 मई 2022 तक अर्थात 26 महीना तक इसको निलंबित रखा। कोई दूसरे लोगों ने कोई निलंबित नहीं रखा था, हेमंत सोरेन ने रखा। और जो व्यक्ति 26 महीनों तक निलंबन रहा और उसके बाद निलंबन समाप्त हुआ, तो फिर हेमंत सोरेन ने फिर नियुक्ति लिया। यानी जिनको 26 महीनों तक निलंबित रखा, आज उनके प्रति आखिर ये सारे जो प्रेम का क्या कारण है या क्या मजबूरी है उनको डीजी बनाए रखने के लिए, जो एड़ी चोटी का लगाए हुए है, तो उसका हमने पता करने की कोशिश की। आखिर इस अवसर में कौन सी ऐसी पंथ है जिसके कारण से हेमंत सोरेन ने इनको यहां बैठा के रखना चाहते हैं।
तो मैं आज चाहता हूं कि वो सस्पेंशन भी थोड़ा मैं समाप्त करूं ताकि आप सबको ध्यान में आ जाए। आप सबको पता है कि झारखंड में ईडी की जांच चल रही और ईडी ने भी कई एक भ्रष्टाचार की उन्होंने खुलासा किया और उस भ्रष्टाचार में जो भी लोग शामिल है उन सब लोगों को के ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए जो ईडी ने लिखा है उसमें से लगभग 10-12 अफसर है, लेकिन आज तक उन सारे मामलों को रखना, आज तक सरकार ने उसका सैंक्शन नहीं दिया है, बल्कि जो ईडी के द्वारा जो गवाहें थी उन्होंने कई एक गवाहों को के ऊपर दबाव डालना, कई के ऊपर तो केस करके जेल में भी डाल दिया। और आप सबके जानकारी के लिए कि इस प्रदेश के अंदर में जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई। जहां कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग जगह के लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ तो 500 ट्रक निकल रहा है, यहाँ तो 600 हाईवा निकल रहा है। तो जब दूसरे जगह जाते हैं बोलता है कि सर आपको तो ये पता ही नहीं है, यहां से तो इतना हाईवा निकलता है। और उसके लिए भी कई एक दलालों को लगा रखे हैं जो सार्वजनिक रूप से लोग बताते हैं। हमने ट्वीट वगैरह में नाम भी डाला है, पता नहीं वो लोग कौन कौन लोग हैं, गाड़ियों से घूम करके वसूली करते हैं बड़ा प्रेम से। तो वसूली का भी वो सारे पैसा हेमंत सोरेन के जेब में भी जाता है। और तभी कोई ऐसे व्यक्ति को जिनकी सेवानिवृत्त हो गए 30 तारीख को, इसके बाद भी बनाए रखना, तो ये आप समझ सकते हो कि आज झारखंड बिना डीजी के चल रहा है, तो इस राज्य का क्या होगा। इस खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।